श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को मोक्षदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं ये दिखा रही हूँ कि लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा कैसे करें मोक्षदा एकादशी पे। और मोक्षदा एकादशी हमें क्यों विशेष मनाना चाहिए और मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए, मोक्षदा एकादशी से हमें क्या लाभ है, बहुत महत्व है दोस्तों। आज मैं आप सभी को ये मोक्षदा एकादशी के बारे में बताऊंगी। तो ये देखिए, हमें मोक्षदा एकादशी के दिन हमें यही करना चाहिए कि सर्वप्रथम हम सूर्योदय से पहले उस दिन जगें और सूर्योदय से पहले जग करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के और स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में अपने लड्डू गोपाल जी को जगावें। अगर आपके घर पे जैसे जो भी आपके इष्ट देव हों, हमारे घर पे ठाकुर जी हैं, तो ये देखिए हम अपने लड्डू गोपाल जी को जगा लिए हैं और स्नान करा करके इनके सिंहासन पे विराजमान करा लिए हैं एकादशी के दिन, मोक्षदा एकादशी के दिन। तो ये देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे, भोग समर्पित करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पहले भगवान जी के समक्ष स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को हम दीपक प्रज्वलित करेंगे इनके सामने। और उस दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हे हमारे लड्डू गोपाल जी, आज हम मोक्षदा एकादशी का व्रत रहेंगे और हमारे व्रत की आप रक्षा कीजिएगा कि हम ये व्रत 24 घंटा का जो है हम पूरा निभा पाएँ। तो हमने दीपक प्रज्वलित कर दिए हैं, तो वैसे हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और भगवान जी के समक्ष हमें भोग लगाना चाहिए। तो भोग में देखिए, हम अपने हाथों से भगवान जी के लिए हलवा ये बनाए हैं और ये बर्फ़ी, और ये हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित कर रहे हैं। इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने लड्डू गोपाल जी को जो भी हम भोग समर्पित करते हैं आज के दिन, वैसे तो एकादशी में आप सबको पता होगा कि चावल वर्जित है, चावल का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो चावल आज के दिन और अन्न का हमें प्रयोग आज के दिन इनके पूजा पाठ में हमें नहीं करना है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। और फल में कदली का फल विशेष होता है, जिसे हम केला भी कहते हैं लोक भाषा में। तो केले का फल भी हमें ज़रूर अर्पण करना चाहिए। सीजनी फल आप अर्पण कर सकते हैं, जो भी। तो हमने सेब को अर्पण किया है और केले को। और आज के दिन मोक्षदा एकादशी के दिन हमें गुड़ का भी भोग लगाना चाहिए। तो हमने भगवान को ये रेवड़ी का भोग लगाया है, गुड़ में जो बना रहता है तिल का। और मोक्षदा एकादशी के दिन ये जो व्रत है, इस व्रत का बहुत बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये जो मोक्षदा एकादशी है, ये आप के जो भी परेशानी हो या मुक्ति का आपको ये अगर अनुष्ठान रखना हो कि हाँ हमारी मुक्ति हो जाए, दुखों की मुक्ति, हर एक चीज़ का निवारण है मोक्षदा एकादशी। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, जैसे कोई भी चीज़, जैसे हमें धन, जो भी, तो भगवान जी हर एक चीज़ का आज के दिन निवारण करते हैं, मुक्ति देते हैं। तो इसलिए अगर कुछ भी नहीं चाहिए तो बिल्कुल मोक्ष प्राप्ति होती है ये व्रत करने से। तो इस व्रत का बहुत बहुत बड़ा विशेष महत्व है। और आपके पितर, अगर मान लीजिए कि अगर उनकी सद्गति नहीं हुई है, अगर उनकी सद्गति में कुछ भी बाधा उत्पन्न हुआ हो, अगर वो बार बार स्वप्न दे रहे हों, तो आपको यही चाहिए कि मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान जी की हमें बहुत विशेष पूजा करनी चाहिए। अपने घर पे भी ब्राह्मण बुलवा के हम कथा हवन पूजा पाठ करवा सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा यही होगा कि आज के दिन मोक्षदा एकादशी के ही दिन हमें जा कर के किसी तीर्थ धाम में, जैसे
जो भी धाम हो वहाँ पे या गया जी जा कर के पिंडदान अर्पण करना चाहिए अपने पितरों के नाम से, तो उनकी ज़रूर सद्गति हो जाती है। पितरों के नाम से स्नान करना चाहिए तीर्थों में जा कर के। और अगर तीर्थ जाना संभव न हो तो अपने घर पे ही हर हर भागीरथी गंगे काशी विश्वनाथ शंभु गंगा जी का ध्यान करते हुए अपने पितरों के नाम का हमें स्नान करना चाहिए और तर्पण जरूर करना चाहिए मोक्षदा एकादशी के दिन पितर के नाम से भी। तो हमारे पितर की भी मुक्ति हो जाती है और स्वयं की मुक्ति में भी बाधा नहीं बनता। तो इसलिए हमें यही चाहिए मोक्षदा एकादशी के दिन की बहुत प्रेम भाव से अपने लड्डू गोपाल जी, अपने शालिग्राम जी, अपने ठाकुर जी विष्णु भगवान जी की पूजा हमें करनी चाहिए। और भगवान जी को ऐसे ही हमें देखिए कहते हैं ना कि भगवान बस प्रेम के ही भूखे हैं। तो जितना हो सके अपने ठाकुर जी से, अपने इष्ट भगवान जी से प्रेम करना चाहिए। और आज के दिन हमें ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आज के दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ने हैं। तुलसी पत्ता हमें इसलिए नहीं तोड़ना है क्योंकि एकादशी के दिन वर्जित है, तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है एकादशी के दिन। तो इस उद्देश्य से आपको यही चाहिए कि तुलसी पत्र आज के दिन न तोड़ें, दशमी के ही दिन तोड़ करके तुलसी पत्ता रख लेना चाहिए और आज के दिन भगवान जी को समर्पित कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो मैं जो बनाई हूँ आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज में हैं कि एकादशी हम 22 दिसंबर को मनाएं 2023 में या 23 तारीख को मनाएं। तो ये कन्फ्यूज़न मैं आप सभी का दूर कर दूं कि जो ये मोक्षदा एकादशी है 22 तारीख को स्मार्त लोग कर लेंगे और जो 23 तारीख को है उस दिन वैष्णव लोग करेंगे, गृहस्थी लोग। तो इसलिए इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जो 23 दिसंबर का एकादशी है हम उसी व्रत को हम धारण करें, उसी व्रत को हम करें, इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। और एकादशी के दिन हमें बिल्कुल चावल छूना भी वर्जित है, छूना भी नहीं है। और पारण के दिन हमें चावल से ही पारण करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।